यह लियोपैथी ज्ञान मार्ग सच झूठ के में क्या है, उसका संपूर्ण विश्लेषण आपको दिया जा रहा है। मैंने 2 वीडियो पहले से ही रिलीज कर रखे हैं, वीडियो नंबर 24 एंड वीडियो नंबर 25। ये वीडियो नंबर 26 है, ये थर्ड पार्ट है। और भी पार्ट आएंगे। ये बताया जाएगा आपको इनमें कि आखिर लियोपैथी है क्या चीज और आपको क्या देना चाहती है। लियोपैथी में क्या क्या है। प्राचीन काल से, जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है, आज तक कोई भी आपको सत्य, असली तर्क और असली ज्ञान की नहीं बता पाएगा। सिर्फ लियोपैथी लगातार देखने से ही आप असली सत्य, असली ज्ञान, असली तर्क को समझ पाएंगे और अपनी गलतियों को निकाल पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर समझ पाएंगे, इस दुनिया को समझ पाएंगे, इस दुनिया की असलियत को समझ पाएंगे। जिसने दुनिया की असलियत जान ली, उसने दुनिया जीत ली। ये सिद्धांत है। इसलिए आप लोगों को सत्य और झूठ को समझना बहुत जरूरी है। बिना कैसे आप पता लगाएंगे कि ये सत्य है या झूठ? कैसे ये जो आदमी कह रहा है ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, जिसको मैं सत्य मान रहा हूं, जिससे मेरी जिंदगी नरक बनी हुई है। अगर दुनिया में चारों तरफ देखो, अपने परिवार में देखो, समाज में देखो, तो घर घर में क्लेश है कि नहीं है। समाज में ऊंच नीच, छोटा बड़ा, भाई भाई में दुश्मनियां है कि नहीं है। एक ही घर वालों को आपस में दुश्मनियां, चाचा और फादर के बीच में तकरार, जमीनों को लेकर मारपीट है कि नहीं है। दुनिया में अत्यधिक हिंसाग्रस्त है कि नहीं है, अन्याय है कि नहीं है, अत्याचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ये दुनिया अत्यधिक ग्रसित है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इंसान ने अभी तक सच और झूठ को नहीं पहचाना है। उसकी इंसान ने झूठ की असलियत और सत्य की असलियत को पहचाना ही नहीं है। सब जगह झूठ का बोलबाला है और सब जो हिंसाएं हैं, घर घर में क्लेश है, वो कौन करवा रहा है? झूठ। झूठ बहुत ही ज्यादा ऊर्जा वाला है, वो उबलता है। जिसके अंदर ज्यादा झूठ है वो उबलता है, हिंसा करता है। और हिंसा तो इंसान ही कर रहे हैं, आप लोगों में से ही लोग कर रहे हैं। कोई बाहर से तो एलियन आके तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको बेहतर जिंदगी जीनी है, सही तरीके से संपन्न होना है, बच्चों को अपने घर में शांति, भाईचारा स्थापित करना है, बच्चों को होशियार करना है, तो आपको लियोपैथी के वीडियोस लगातार देखने होंगे। लियोपैथी के वीडियोस एक सप्ताह में 2 आते हैं, 3 4 दिन में एक आता है। यानी 72 घंटे के अंदर 15, 20 या 25 मिनट का वीडियो आता है। तो आप, अधिकांश दुनिया के लोग रोज घंटों मोबाइल पे लगे रहते हैं, किसी न किसी कार्य से लगे रहते हैं। 72 घंटे के अंदर 15-20 मिनट आप निकाल सकते हैं लियोपैथी के वीडियो देखने के लिए। बहुत आराम से निकाल सकते हैं। रात को सोने से पहले टुकड़ों में देखो, इकट्ठा मत देखो, टुकड़ों में देखो। जहां भी फुर्सत मिले 5 मिनट की, 5 मिनट के लिए देख लो, फिर अगले टाइम 5 मिनट के लिए देख लो।
3 दिन है, 4 दिन है आपके पास एक वीडियो देखने के लिए, तो आप ये ज्ञान से भरपूर हैं, आप इनको अवश्य देखें। इसलिए अब मैं आपको आगे की बात बता रहा हूँ। लियोपैथी, ज्ञान मार्ग, सच और झूठ क्या है, ये तीसरा वीडियो, वीडियो नंबर 26। आपको सच और झूठ को समझना होगा। तो हम इस लियोपैथी के इस वीडियो में सच और झूठ का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि आखिर सच का व्यवहार क्या है और झूठ का व्यवहार क्या है। तुलनात्मक अध्ययन से आपको बताएंगे, आप ध्यान से सुनना। आपको यह समझना होगा कि सही तर्क कौन से हैं तथा कुतर्क कौन से हैं, ज्ञान किसे कहते हैं तथा अज्ञान क्या है। आपको यह स्वयं जानना होगा। कोई महान व्यक्ति आपके सर पे रख के ज्ञान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, वो झूठ होगा। और यह जानना बहुत आसान है, क्योंकि प्रकृति ने हर मानव को सत्य और झूठ जानने तथा पहचानने के शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएं दे रखी हैं। आपके पास सब कुछ है। आप आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो और अच्छी तरह से निष्पक्ष होकर निर्णय करोगे तो आपको सच और झूठ में फर्क दिखाई दे जाएगा। लियोपैथी आपको एक दृष्टि देगी, वो दृष्टि के ही आपको सत्य दिखाएगी। बस आपको इतना करना है कि आप लियोपैथी, ज्ञान मार्ग, सच एंड झूठ के सारे वीडियोस को ध्यान से सुने, देखें, शांत से सुने। इससे आप मानसिक रूप से जागरूक हो जाएंगे। मानसिक रूप से जागरूक होना, होशमंद होना, बेहतर जिंदगी जीने के लिए, अपने परिवार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी है और प्रथम शर्त है। जागरूक होना सफल जीवन की कुंजी है, सुखी जीवन की पहली शर्त है। आज की दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है। सही जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है। अपनी सारी परेशानियों का हल आपको खुद ही निकालना है। अभी वर्तमान में क्या देख रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हाथ जोड़ करके अपने गुरुओं के पास कहते हैं कि हमारी परेशानियां दूर करो। भगवान के मंदिर में जाके कहते हैं हमारी परेशानियां, चिंताएं, दुखों को दूर करो, यानी फकीरी करते रहते हैं, जबकि खुद के अंदर सारी काबिलियतें भरी हुई हैं। खुद अगर सत्य और झूठ को जान लें तो उनको किसी के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। खुद खुद ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। खुद ही हर बात, हर समस्या का, हर चिंता का इलाज खुद कर सकते हैं। लेकिन बात तो समझो ना, पहले समझना बहुत जरूरी है। सत्य और झूठों में समझना बहुत जरूरी है। सारी परेशानियों का हल आपको ही निकालना है। के लिए दुनिया को सही तौर पर समझना तथा दुनिया की गतिविधियों, खुद की गतिविधियों के बारे में जागरूक और होशमंद होना बहुत जरूरी है। सही रास्ता दिखाने का दावा करने वाले आप लाखों मिलेंगे आपको, लेकिन आज तक किसी के काम नहीं आए हैं। आपकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, चिंताएं खत्म नहीं हुई हैं, दुनिया में असुरक्षा खत्म नहीं हुई है, हिंसाएं खत्म नहीं हुए हैं, युद्ध खत्म नहीं हुए हैं। तो किसने आपको बताया कि आपकी परेशानियों का ये हल है? सब झूठ, सब पैसे लूटने का खेल चल रहा है, पैसे लूटने का खेल चल रहा है। अब आपको समझना है कि तर्क क्या है। इसको समझने से पहले हमें सत्य और झूठ का तुलनात्मक रूप से
से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको सत्य और झूठ का तुलनात्मक वर्णन करके बताता हूँ। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। सत्य वास्तविक है, झूठ भ्रम है। सत्य व्यवहारिक है, झूठ भोंडा है। आडंबर है, झूठ भोंडा और आडंबर है, सत्य व्यवहारिक है। सत्य ईमानदार होता है, झूठ बेईमान होता है। सत्य शरीफ होता है, झूठ हरामी होता है। सत्य देशभक्त होता है, झूठ गद्दार होता है। सत्य सच्चा दोस्त होता है, मुसीबत में काम आता है। उधार के लिए पैसे ब्याज समेत समय पर लौटाने की भरपूर कोशिश करता है। झूठ मतलबी और स्वार्थी दोस्त होता है, बनावटी दोस्त होता है, मुसीबत में काम नहीं आता और उधार के लिए हुए पैसों को लौटाने की नीयत नहीं रखता, खा जाने की नीयत रखता है। और अगर झूठ से अपने उधार के पैसे बार बार मांगने की कोशिश करो तो वह जान से मारने की धमकी भी देता है। इस वीडियो में जो भी सच और झूठ का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है, उसका अर्थ ये है कि सच्ची और झूठी मेंटलिटियों में ये फर्क है। जिनकी सच्ची मेंटलिटी है उनका व्यवहार सच की तरह है, जिनकी झूठी मेंटलिटियां हैं उनका व्यवहार झूठ की तरह है। सत्य हमेशा ताजा और वर्तमान में होता है, झूठ हमेशा बासी, पुराना, प्राचीन तथा वर्तमान को नहीं मानता है, भूतकाल में विश्वास करता है। झूठ भूतकाल में विश्वास करता है। सत्य बंधनों और शर्तों को नहीं मानता, सत्य बंधनों और शर्तों को नहीं मानता, वह सारे बंधन खोल देता है। वह स्वतंत्रता में विश्वास, सत्य स्वतंत्रता में विश्वास करता है। झूठ हमेशा इंसान को विभिन्न बंधनों में बांधता है तथा उस पर शर्तें ठोकता है। झूठ स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है, सत्य हमेशा बदलाव और विकास में विश्वास करता है। झूठ स्वतंत्रता में विश्वास नहीं करता है, वह गुलामी अर्थात परतंत्रता में विश्वास रखता है। झूठ हमेशा प्राचीनता से बंधे रहने में विश्वास करता है, प्राचीन किसी घटना से बंधे रहो। वह बदलाव और विकास का विरोध करता है, बदलाव और विकास में वो विश्वास नहीं करता। सत्य हमेशा देता है, सत्य हमेशा बदलाव और विकास में विश्वास करता है। सत्य हमेशा देता है और मन को सच्ची तसल्ली देता है। सत्य हमेशा देता है और मन को सच्ची तसल्ली देता है। झूठ हमेशा लेता है और सब जीरो कर देता है तथा मन को झूठी तसल्ली देता है, तो मन को झूठी तसल्ली देता है। सच्ची कंपनी में पैसा लगाने पर पैसा बढ़कर मिलता है, सच्ची कंपनी में पैसा लगाने पर पैसा बढ़कर मिलता है। झूठी कंपनी में पैसा लगाने पर पैसा डूब जाता है। सत्य हमेशा नैया पार कराने में लगा रहता है, झूठ हमेशा नैया को डुबोने में लगा रहता है। सत्य हमेशा शांत होता है, वह अहिंसा और वर्तमान में विश्वास करता है, वार्तालाप और भाईचारे में विश्वास करता है।
झूठ हमेशा अशांत रहता है, वह हिंसा तथा तकरार में विश्वास करता है। सत्य हमेशा जीवन की समस्त समस्याओं और चिंताओं को समाप्त करता है। सत्य हमेशा जीवन की समस्त समस्याओं और चिंताओं को समाप्त करता है तथा मन में परम शांति प्रदान करता है। झूठ हमेशा जीवन में समस्याएं और चिंताएं पैदा करता है तथा मन को अशांत करता है। सत्य हमेशा पुरानी तथा प्राचीन लकीरों को मिटाकर नव निर्माण करता है। झूठ हमेशा नव निर्माण को ध्वस्त कर पुरानी लकीर पीटने में विश्वास करता है, पुरानी लकीर को पीटने में विश्वास करता है। सत्य हमेशा सच्चे को सबको आम आदमी बनाने में लगा है, आम बनाने में लगा रहता है। सत्य कहता है कि सब समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। झूठ हमेशा झूठे को महान बनाने में लगा रहता है। सत्य में एक खर्च करो तो अनंत मिलते हैं, सत्य में एक खर्च करो तो अनंत मिलते हैं। जैसे फैक्ट्री कारखाने खोलो तो पैसे से बहुत पैसे बनते हैं, झूठ में अनंत भी खर्च करो तो रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता, पैसा जीरो हो जाता है। जैसे धर्म और धार्मिक क्रियाकांडों में हर साल खरबों रुपए खर्च होते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है, लेकिन पैसे से पैसा नहीं बनता है, सारे पैसे जीरो हो जाते हैं। अगले साल फिर खरबों खर्च करने के लिए फिर से त्योहार आ जाते हैं और फिर खरबों रुपए खर्च करो और फिर उनको जीरो कर दो। कोई निर्माण में उसमें और विकास में खर्च मत करो। हर साल अरबों खर्च करते रहो, मिलता कुछ नहीं है, सारा पैसा पानी में जाता है, सारा निर्माण बाद में धार्मिक निर्माण ध्वस्त हो जाता है। जिससे पैसे से पैसा नहीं बनता है, नतीजन लाखों पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। शहरों और गांवों में विकास में यह पैसा नहीं लगता। समय के साथ जनसंख्या तो बढ़ जाती है और मजदूर वर्ग के युवा बेरोजगार ही रह जाते हैं। सत्य हमेशा जीवन सीना तान कर बिना अहंकार के हर परिस्थिति में निडर और अडिग खड़ा होना सिखाता है। सत्य हमेशा सीना तान कर बिना अहंकार के हर परिस्थिति में निडर और अडिग खड़ा होना सिखाता है। झूठ हमेशा दूसरे के सामने झुकाना तथा डराना सिखाता है। सत्य हमेशा लोगों को एक मत तथा एकता कायम करने में विश्वास करता है। झूठ हमेशा अलग अलग लोगों को अलग अलग मत पैदा कर उनको अलग अलग बांटने तथा फूट डालने का काम करता है। सत्य कभी पुरातन पंथी नहीं होता, वह वर्तमान में जीता है। झूठ हमेशा पुरातन पंथी होता है, वह वर्तमान को नहीं मानता। सत्य हमेशा तर्कों के आधार पर जीता है, तर्क ही सत्य के आधार स्तंभ होते हैं। झूठ हमेशा ही कुतर्कों पर जीता है, हमेशा विश्वास पर ही जीता है। बिना जाने के विश्वास पर झूठ जीता है। सत्य हमेशा जीवित रहने को अमरता कहता है, झूठ हमेशा मर जाने को ही अमरता कहता है। सत्य कहता है कि हम अगर हमेशा जिएंगे तो ही हम अमर कहलाएंगे, और झूठ कहता है हम हमेशा के लिए मर जाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति होगी तभी हम अमरता को प्राप्त करेंगे। तो सत्य जीवित रहने को अमरता कहता है और झूठ हमेशा मर जाने को अमरता कहता है। सत्य में कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं होती। दुनिया में जितनी भी कट्टरताएं हैं वो सब
झूठों की देन है। जितने भी समुदाय के लोगों ने, करीब-करीब दुनिया के सारे लोगों ने अपने-अपने समुदायों के मुखौटे पहन रखे हैं। उनके अंदर अपने-अपने समुदाय की विचारधाराओं और मान्यताओं के कट्टर विश्वासी हैं। कुछ समुदाय के लोगों में कट्टरता उनके ज़बान पर आ जाती है और उस हर समुदाय के बाकी लोगों के अंदर कट्टरता उनके मन में बसती है। दुनिया में सत्य होता तो दुनिया के सारे पक्षों यानी समुदायों के बीच में आपसी सद्भावना, प्रेम, एकता, समानता होती और दुनिया में शांति होती। लेकिन दुनिया में झूठों का साम्राज्य चल रहा है। प्राचीन काल से धर्म युद्धों और सांप्रदायिक दंगों में करोड़ों लोगों की निर्मम हत्याएं, बलात्कार, लूट खसोट, आगजनी, नरसंहार होते रहे हैं और हो रहे हैं। अभी भी युद्ध चल रहे हैं। झूठ इतना विशाल और इतना फैला हुआ है कि मानव के झूठी विचारधाराओं ने 14,000 के करीब परमाणु बम बना लिए हैं। किस लिए? मानवों को मारने के लिए। एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय को मारने के लिए। कई देशों के पास परमाणु बम है। तो सत्य ने तो ये नहीं बनाए। सत्य तो परमाणु बम क्यों बनाएगा? करोड़ों लोगों को क्यों मारेगा? सत्य नहीं मारेगा, झूठ मारेगा। झूठ कहेगा मैं सत्य हूं, तू झूठ आपस में लड़ते हैं। एक झूठ कहेगा मैं सत्य हूं, तू झूठ है, मैं सत्य हूं, तू झूठ है। वो झूठ कहेगा कि मैं सत्य हूं, तू झूठ है। लड़ाई यही है, झूठों की लड़ाई है। सत्य में कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं होती। सत्य में कट्टरता नाम की कोई चीज नहीं होती। झूठ में कट्टरता होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सत्य और ज्ञान के बारे में पता चला और आपने अगर इसको अच्छी तरह से सुना तो आप इस लियोपैथी ज्ञान मार्ग सत्य एंड झूठ के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी आऊंगा, आप फॉलो करो। तब फॉलो करना, लाइक करना, लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी करना। अपने बच्चों को भी दिखाना, क्योंकि वीडियो नंबर 8 से लेकर 15 में बच्चों और दूसरे लोगों को पढ़ाई के अंदर होशियार बनने की सारी विधियां, 4 विधियां बताई गई है। और वीडियो नंबर 19 में भी इंग्लिश के चैप्टर दिए गए हैं। आप इन 8 से लेकर 15 तक के जो वीडियो हैं लियोपैथी के, आप उनको देखें और इन 4 विधियों पर अपने बच्चों पर लागू करेंगे तो आपके बच्चे पढ़ाई में सुपर डुपर हो जाएंगे। हर परीक्षा में टॉप क्लास आएंगे, गणित में महा मास्टर हो जाएंगे, अंग्रेजी भाषा को अपनी मातृभाषा की तरह समझ लेंगे और हर सिलेबस के सारे किताब 6 महीने 4 महीने में ही पूरे याद कर लेंगे हमेशा के लिए। और आप भी खुद उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में कभी किसी कारणवश आप डिग्री नहीं ले पाए तो मेरी 4 विधियां घर के बाहर काम करते हुए करने की है। वहां घर के बाहर काम करते हुए पढ़ाई करने की है। घर पे टेबल कुर्सी लगा के पढ़ाई करने की नहीं है। तो आप भी पढ़ सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में किसी डिग्री में एडमिशन ले लो और घर के बाहर पढ़ो। मेरी 4 विधियों को देखो।
आप भी डिग्री पास कर सकते हो और टॉप क्लास में आ सकते हो, डिग्री में टॉप क्लास में सुपर, हर कंपटीशन में सुपर आ सकते हो और अपने क्षेत्र की सारी किताबों को एक बार पढ़ के याद करके अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हो। लोग आपकी इज्जत करेंगे, समझेंगे कि ये आदमी जिस अब इस क्षेत्र के बारे में सब जानता है, इसको सब पता है। धन्यवाद। इसके अलावा लियोपैथी के वीडियो नंबर 15 एंड वीडियो नंबर 19 में इंग्लिश के 20 चैप्टर, 3 किस्म के इंग्लिश के 20 चैप्टर दिए गए हैं, जिसमें एक जैसी इंग्लिश है। अगर आप उनकी स्क्रीनशॉट मोबाइल में लेकर बाजार से प्रिंट आउट करवा लो, जो आप अपने बच्चों को वो उन चैप्टरों से हर चैप्टर बोल बोल के बच्चों से बुलवा बुलवा करके बोल बोल के बुलवा बुलवा करके आप उनको 1 साल में ही फुल इंग्लिश बोलना, अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना सिखा सकते हो। और स्कूल कॉलेज स्कूल वाले जिनके यहाँ किंडरगार्टन में पहली क्लास में बच्चे आते हैं, छोटे बच्चे, उनको 1 साल के अंदर ही उन चैप्टरों को बोल बोल के बच्चों से बुलवा बुलवा करके बोल बोल के बच्चों से बुलवा बुलवा करके आप उनको 1 साल में ही इंग्लिश अंग्रेजी के बच्चों की तरह बोलना सिखा सकते हैं। ऐसे ही मातृभाषाएं सीखी जाती हैं और वो लोग जो किस ऊंचे पदों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, अपना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, और जिनके बच्चे पर इंग्लिश भाषा में कमजोर हैं या खुद भी जो इंग्लिश भाषा में थोड़ी कमजोरी महसूस करते हैं, उन लोगों के लिए ये इंग्लिश चैप्टर्स बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनकी स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में और उनको बाजार से प्रिंट आउट करवा के हर एक चैप्टर को अगर आप 100-200 बार 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 बोलोगे, बार बार बोलोगे, बार बार बोलोगे, तो 20 चैप्टर खत्म होते 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 आपके मुंह पे बिल्कुल इंग्लिश मातृभाषा की तरह आ जाएगी। आप अंग्रेजों की तरह फ्लुएंट और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगोगे और आपको कई किस्म के डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, उनको आप आसानी से बना लोगे। और इंग्लिश में अंग्रेजों की तरह होशियार होने की वजह से आप अपने क्षेत्र में किसी में भी बहुत जल्दी तरक्की पा सकते हो और अपने बच्चों को जो इंग्लिश में कमजोर हैं या गणित में कमजोर हैं, उनको लियोपैथी की 4 विधियों के द्वारा उनको भी इंग्लिश पूरी तरह सिखा सकते हो और गणित में भी होशियार कर सकते हो, पढ़ाई में भी होशियार कर सकते हो। ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको लियोपैथी का वीडियो नंबर 8 से लेकर 15 तक देखना पड़ेगा और फिर 19 में भी चैप्टर है, 15 में भी चैप्टर है। ये आपको वहां से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। यूट्यूब पर स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था है, मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था। मेरे इस वीडियो का एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद, वो ये है कि आपके अंदर सच और झूठ को पहचानने की दृष्टि का विकास करना। अगर आपने झूठ और सत्य को पहचान लिया, जो इस दुनिया में है, जो आपके अंदर है, जो आपके व्यवहार में है, जो लोगों के व्यवहार में है, आपके अपनों के व्यवहार में है, अगर आपने ये समझ लो कि जो व्यवहार आपका देश के लोगों का, समाज का, परिवारों का नुकसान पहुंचाता है, वो झूठ है, और जो व्यवहार समाज का, देश का, परिवार का, आपका फायदा पहुंचाता है, वो सत्य है। मैंने तुलनात्मक अध्ययन, झूठ और सत्य का तुलनात्मक अध्ययन किया है इसके अंदर, आप उसको गहराई से देखिए। मैंने ये सब
आपकी दृष्टि को विकसित करने के लिए कहा है। आपका दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा तो आप बहुत कुछ समझ जाएँगे और जीवन के अंदर जो कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो चिंताएँ हैं, जो टेंशन्स हैं, उनको आप कम कर सकेंगे। परिवार और आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकेंगे। धन्यवाद।